मैडम, देश के इतिहास में मैं समझता हूँ कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि विधेयक का नाम एक भाषा में ना होकर अलग अलग भाषाओं में है। गा गा के बताया गया कि एक देश है, एक टैक्स है। तो ये टैक्सेस, ये इतनी बड़ी त्रुटि कैसे रह गई? जब एक ही टैक्स है तो टैक्सेस कैसे लिखा गया? या तो मैडम फाइनेंस मिनिस्टर जी ने तो ये कहा कि जो इस तरह के डीमेरिट गुड्स हैं उन पर ही ये सेस लगाया जाएगा, लेकिन कहीं पर भी जो हमारा विधेयक है उसके अंदर ये जानकारी नहीं है। उसके अंदर तो उसको खुला छोड़ दिया गया। पान मसाले के अंदर इतनी संभावनाएं हैं, पोटेंशियल है, यह इस विधायक के माध्यम से जानकारी मिलती है। कल चर्चा हो रही थी कि तंबाकू के प्रयोग से, सेवन से बहुत सी बीमारियां होती हैं, कैंसर होता है, जाने जाती हैं। लेकिन आज इसके अंदर अपार संभावनाएं देखी जा रही हैं। पान मसाले पर उपकर लगाने से, सेस लगाने से न केवल स्वास्थ्य सुरक्षा का व्यय बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का व्यय को भी पूर्ण करने की क्षमता देखी जा रही है। मैडम, विधेयक को पढ़ने से तो ये पता चलता है कि ये स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं, पान मसाले से स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा है। पान मसाले से स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा। हरियाणा में भी इसी प्रकार से जब कोविड काल था तो सभी स्कूल कॉलेजों को बंद किया गया, मंदिर को बंद किया गया, गुरुद्वारों को बंद किया गया, लेकिन शराब के ठेकों को खोल के रखा गया क्योंकि उसके अंदर संभावनाओं को देखा गया। मैडम, देश के इतिहास में मैं समझता हूं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि विधेयक का नाम एक भाषा में ना होकर अलग अलग भाषाओं में हैं। कुछ शब्द अंग्रेजी के, कुछ शब्द हिंदी के, जैसा बोलचाल की भाषा में हम प्रयोग करते हैं जिसमें मैं भी शामिल हूं, उसी प्रकार से विधेयक का नाम भी अलग अलग भाषाओं में है। तो मैं मानता हूं कि पूरा हिंदी में भी हो सकता है, चाहे विधेयक अंग्रेजी में हो लेकिन उसका पूरा नाम हिंदी में भी हो सकता है। ये आधा अधूरा सही नहीं है। अभी वित्त मंत्री जी ने उपकर के बारे में, सेस के बारे में जानकारी दी, तो ये सही है कि उपकर लगाया जा रहा है, कर नहीं लगाया जा रहा। कर लगता है तो डेवोल्यूशन होता है, हस्तांतरण होता है, राज्यों को भी पैसा मिलता है। लेकिन उपकर लगाने से, क्योंकि हस्तांतरण नहीं होता, तो उससे सरकारें कमज़ोर पड़ती हैं और आपने देखा है कि हर राज्य आज पैसे की तंगी में है। उनका ऋण, उनका कर्जा बढ़ता जा रहा है, उनकी जो ब्याज की अदायगी है वो बढ़ती जा रही है। और जैसा कि अभी वित्त मंत्री जी ने कहा कि ये जो उपकर होगा उसको राज्यों के साथ भी शेयर किया जाएगा, लेकिन ये कहीं भी इस विधेयक के अंदर मुझे पढ़ने को नहीं मिला। कृपया इसके बारे में ज़रूर वित्त मंत्री जी जानकारी देंगे। विधेयक की धारा 4(2) में लिखा है, जो मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ जी, द सेस लेविएबल अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी इन एडिशन to any other duties or taxes chargeable on the specified goods. Duties और taxes। जब पूरे देश में गा गा के बताया गया कि एक देश है, एक टैक्स है, तो ये टैक्सेस, ये इतनी बड़ी त्रुटि कैसे रह गई? जब एक ही टैक्स है तो टैक्सेस कैसे लिखा गया? या तो इस त्रुटि को ठीक किया जाए, बताया जाए कि भाई देश में एक टैक्स नहीं है और भी बहुत से टैक्स लगते हैं,
और यह इस त्रुटि को ठीक किया जाए। इस विधेयक के माध्यम से इंस्पेक्टर राज को जरूर बढ़ावा मिलेगा। अभी वित्त मंत्री जी ने बताया कि जीएसटी तो प्रोडक्शन पर है, लेकिन ये कंजम्पशन पे है, सॉरी, लेकिन सेस ऐसा नहीं है, वो प्रोडक्शन कैपेसिटी पर लगाया जा रहा है। लेकिन इससे तो इंस्पेक्टर राज बढ़ जाएगा। उद्देश्य में लिखा गया कि तकनीकी और निरीक्षण आधारित मॉनिटरिंग के माध्यम से अनुपालन होगा। समुचित अधिकारी हर कारखाने में जाएंगे, कैसा फैसला लेंगे और कितनी बार जाएंगे। ये भी लिखा गया कि अगर यदि कोई मशीन लगातार 15 दिन खराब रहती है, तभी उनको उस उपकर के अंदर कुछ रियायत मिलेगी। 14 दिन खराब होगी तो कुछ नहीं मिलेगा। अब जो बड़े कारखाने होते हैं मैडम, उनके पास तो एएमसी होता है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो छोटे कारखाने होते हैं, लघु उद्योग होते हैं, उनके पास इस तरह का कोई प्रावधान नहीं होता। वो कहाँ जाएंगे और कैसे फैसला होगा कि मशीन लगातार 15 दिन खराब रही? कैसे फैसला होगा? ये वापस इंस्पेक्टर राज को लेके आने वाली बातें हैं। 12 बार और शायद 12 बार से भी अधिक बार रिटर्न्स फाइल करनी है। कोई कमी होगी तो फिर प्रावधान हैं, अलग अलग जेल के भी प्रावधान हैं और फाइन के भी प्रावधान हैं। शेड्यूल 2 उसके अंदर बताया गया कि अगर जो मशीन की स्पीड है, गति है, वो 500 पाउच या कंटेनर की है और जो पाउच का वजन वो 2.5 ग्राम तक है, तो 1 करोड़ 1 लाख रुपए महीने का उपकर सेस जो है वो लगेगा। इसमें मैडम कोई पाउच आप देखते होंगे कि 2 रुपए का भी होगा, कोई पाउच 20 रुपए का भी होगा, लेकिन ये उपकर बराबर लगेगा। तो ये भी लघु उद्योगों को नुकसान में लेके जाएगा, वो खत्म हो जाएंगे। बड़ा उद्योग वाला तो चल जाएगा, लेकिन जो छोटा उद्योग वाला है उसको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसी प्रकार से इस विधेयक के अंदर पहली अनुसूची में क्रम संख्या 1 पर पान मसाला वर्णित है, जिस पर उपकर लगाया जाएगा। क्रम संख्या 2 में लिखा गया है कि कोई अन्य माल जिसे अधिसूचित किया जा सकेगा। मैडम फाइनेंस मिनिस्टर जी ने तो ये कहा कि जो इस तरह के डीमेरिट गुड्स हैं उन पर ही ये सेस लगाया जाएगा, लेकिन कहीं पर भी जो हमारा विधेयक है उसके अंदर ये जानकारी नहीं है। उसके अंदर तो उसको खुला छोड़ दिया गया कि किसी भी माल को जिसे अधिसूचित किया जा सकेगा उसको क्रम संख्या 2 में पहली अनुसूची के जोड़ा जा सकता है। कहीं पर भी डीमेरिट गुड्स का नाम नहीं है, तो ये जुड़ना चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि ये बहुत आवश्यक है कि इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाए, क्योंकि इस तरह से इसमें बहुत सी कमियां हैं और जो वित्त मंत्री जी ने कहा वो इस विधेयक में दर्शाया नहीं गया है। तो इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाए और इसके अंदर जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। And never miss an update. Download the One India app now.